अस्सलाम वालेकुम। इन्फो इतालिया पे खुश आमदीद। आज जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं उनके लिए ये बात है। वैसे तो सभी के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास नहीं है तो दूसरे के पास, अपने दोस्त वगैरह को आप खुद भी बता सकते हैं। तो बोलो आउतो कैंसिलातो पे जो है बहुत ज़्यादा बात हो रही है जी। बोलो कैंसिल हो गई हैं, बोलो ख़त्म हो गई हैं, बोलो नहीं अब दिया करेंगे, इस साल नहीं दी, पिछले साल नहीं दी, ये सब बातें। अच्छा, ये खबर गर्दिश में है कि जी बोलो आउतो ख़त्म हो गई। तो इसको मैंने क्या बताता चलूँ आपको कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुकम्मल तौर पर वो बात किसी हद तक दुरुस्त है, किसी हद तक नहीं। अच्छा, ख़त्म किस तरह हो गई हैं? ख़त्म ये होगी कि जो सुस्तेनियों और स्ट्राल्चो वगैरह के लिए जो डिक्रेटो बनाया है गवर्नमेंट ने, उसमें उन्होंने जो पहले बात रोक दी गई थी और उसको फिर फाइनल कर दिया गया। और अभी मामलात को देखते हुए जब उन्होंने इसको बढ़ाया है इमरजेंसी की सूरत को, तो उसमें 2000 से 2000 तक की बोलो आउतो जो हैं वो सब की सब ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी से मुराद ये कि आपको कुछ करना पड़ेगा। जब खुद ख़त्म कर देंगे ये बात, तो ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बोलो जिसकी पागामेंटो थी वो उसको इदारा देखेगा, एजेंसी दे इंतराते इस चीज़ को लेता है। वो जब उनके सामने आएगा, रेजोने जिससे मुतलका होगा वो उसको बता देंगे, वो उस साल तक 2010 तक उसको ऑटोमेटिक ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अब क्या है? अब इससे अगले सिलसिले में बोलो जो हैं वो कैसे होंगी? 30 अगस्त के अरसा पे, 30 अगस्त पे आके जिसकी जो अदायगी होगी उसको इतला की जाएगी। नॉर्मल रूटीन में लेटर्स वगैरह आते हैं उसमें आएगा। तो वो इस दौरान साथ में ही जिस बंदे का जो ईज़े एजेंसी दे इंतराते के पास चूँकि वो चीज़ मौजूद है, वो ईज़े से कंट्रोल एजेंटे जो है उसके रिक्वेस्योने के हैं वो उसको चेक करना शुरू कर देंगे। और ईज़े जिस बंदे का ज़्यादा होगा उसको उस हिसाब से वो पे करवाएंगे या माफ़ करेंगे, ये उस चीज़ को देखेंगे। 30 सितंबर तक ईज़े को कंट्रोल करना शुरू होंगे। 31 अक्टूबर पे ये इदारा जो है इसको मुकम्मल तौर पे इस मामले को हैंडल करते हुए बोलो पर काम होता रहेगा। 30 नवंबर तक एजेंसी दल इंतराते इस चीज़ की इतला कर देंगे। अच्छा, इस चीज़ की वो इतला जब आपको कर देंगे तो उसमें आपको उसकी जो बोलो उस एक अरसा से बाद की बोलो की अदायगी कोई करनी होगी, वो अदायगी करनी आपको आ जाएगी। अच्छा, अब मैं इसमें आपको बताऊं कि एजेंसी दल इंतराते एक पोर्ताले भी है। मतलब एजेंसी दल इंतराते पे आप जाते हैं उनकी पोर्ताले में तो आपको पाचे फिजिकाले, ये बाकायदा एक मेनू में आपको मिलेगा पाचे फिजिकाले। उस पाचे फिजिकाले पे जाके आप अपनी कंडीशन खुद कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें आपको किसी की लंबी चौड़ी हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे आम तौर पे इन चीज़ों का पता नहीं होता क्योंकि लोग इन चीज़ों के लिए दूसरों से हेल्प देखते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको ईजी भी यही कर दूँ ताकि जब आप खुद इस चीज़ को खुद घर में कर सकते हैं। हर एक के पास स्मार्टफोन है, आपके पास कंप्यूटर है, आप खुद उसको चेक कर लें। पाची फिजिकाले में जाके आप इसको कंट्रोल करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना। तो आपका कोदिची फिजिकाले और जो लेटर अगर आपको मौसूल होता है नवंबर में या उससे पहले भी, आप उस लेटर के जो नंबर है, जो उसका कोदिचे है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। ये दोनों, और आपकी ईमेल मस्ट है क्योंकि उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड होगा। ये तीन चीज़ें करके आप उस फॉर्म को फिल करेंगे और वो फॉर्म भी बहुत सिंपल है और उस पर आपकी सारी सिचुएशन, जो डेबिट सिचुएशन आपकी है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर आपने बोलो या जुर्माना या कोई और इस तरह का एजेंसी दल इंतराते के दूसरी चीज़ें जो इस कैटेगरी में आती हैं अदान की, वो आपके सामने आपकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब आते हैं बात की तरफ। बोलो कर क्या रही है? रेजोने लोम्बार्दिया और रेजोने वेने, तो ये दो रेजोने जो हैं इन्होंने 30 सितंबर तक बोलो की पागामेंटो को सस्पेजो कर दिया था। उसको सस्पेजो करने के लिए उन्होंने जिस बंदे की मिसाल के तौर पे जून में ख़त्म हो गई है लेकिन उसके पास 30 सितंबर तक टाइम है बोलो की अदायगी का, बोलो ख़त्म नहीं हुई, उसके लिए सिर्फ टाइम दे दिया गया। लोम्बार्दिया ने ये एक अच्छा एक्शन लिया था इस चीज़ पे डिक्रेटो ही के बाद कि उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, टूरिस्ट बसेस और नोलेजो की गाड़ियाँ, वो किसी भी तरह की हों, मतलब वो जिस बंदे का बिज़नेस है या उसकी ट्रांसपोर्ट का काम है, उसके लिए पेंडेमिक हालात के मद्देनज़र मुख्तलिफ़ सूरतों को उन्होंने लेते हुए बोलो जो है उन्होंने उससे इस्तिस्ना दे दी है। मतलब उन्होंने इन बोलों को ख़त्म कर दिया, उनकी अदायगी को मुआफ़ कर दिया। इसी तरह
एजेंटी दी कॉमर्चो, वो लोग जो मतलब एजेंट होते हैं, जो काम करते हैं प्रोडक्ट्स की सेल्स का, मार्केटिंग का, मतलब जिनको हम सेल्स एजेंट कहते हैं, उनके लिए सेल्स मैनेजर्स भी हो सकते हैं, उनके लिए भी ये इस चीज़ से उनको मुस्तस्ना कर दिया, वो इस चीज़ से भी फ़ारग हैं, वो भी अदायगी नहीं कर सकते उनकी बोलो। और ख़ुद उनके तासे जो हैं, चूँकि उन लोगों को मार्केट पे बहुत बुरा असर इन हालात की वजह से पड़ा है, उनको तासों में भी छूट दे दी गई है। अच्छा, इसी तरह बोलो की अदायगी का तरीका जो है उसमें भी छूट है। आप बोलो अदा करते हैं गाड़ी की, आप जब बोलो देते हैं तो उसमें बैंक के ज़रिए अगर आप पे करते हैं तो आपको लोम्बार्दिया के जो रिजोने की बात करें तो इसमें 15% तक की जो स्कोंतो है आपको पागामेंटो में होगी। अगर आप बैंक से पे करते हैं, सिचुएशन त्रचाबिले होती है, आप ऑनलाइन बैंक पे करते हैं या ईबन के ज़रिए पे करते हैं तो ये आपको ये डिस्काउंट होगी। कंपनियाँ जो है, कंपनियाँ में भी 10% तक हो रहा है। इसके अलावा वो लोग जो इलेक्ट्रिक गाड़ी रखते हैं या हाइब्रिड गाड़ी है या मिल्ड हाइब्रिड जो भी हो, मतलब बाहर पे उस चीज़ से जो CO2 धुएँ में या ज़ीरो एमिशन है या बहुत मिनिमम है जो उस कैटेगरी में आती हैं, तो उनकी 5 साल तक की बोलो जो है उससे उनको फरागत मिल गई है कि वो 5 साल तक की बोलो अदा नहीं करेंगे। तो इसके अलावा जो 104 लेजे चेंतो क्वात्रो के तहत जो सूरत हाल है उसमें माजूर कोई ख़ास ऐसी बीमारी जिसके पीछे इस चीज़ से इस्तिस्ना मिलती है, या माजूर है, मुकम्मल तौर पे दिजाबिली हैं लेकिन वो गाड़ी इस्तेमाल करने की उनको इजाज़त है, वो भी बोलो उनके ऊपर मुकम्मल तौर पे माफ़ है। इसके साथ साथ अगर तारीखी गाड़ियाँ या 20 साल पुरानी गाड़ी है और वो कैटेगरी उसमें आती है जिसको रजिस्ट्रेशन उसमें करवा लिया गया, उन पे भी बोलो नहीं होगी। सुपर बोलो पे भी उन्होंने, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पेंडिंग में हालात से हर बंदा गुजर रहा है, उनके लिए कुछ सुपर बोलो की वजह, लेकिन ये को भी छूट दे दी गई है। लेकिन ये एक अलग मौजू है, हम इस पे नहीं जाते, हम आम रूटीन में रहते हैं जो आम तौर पे बोलो लोगों के लिए एक बात है कि किस तरह अदा करनी है और कैसे करना है। इस पे मैंने आपको बहुत वाज़े और बहुत आसान अल्फाज में सारी चीज़ बयान कर दी है। तो ये आपको यकीनन अब बोलो के मामले में अगर आपने बोलो अदा करनी है या अगर माफ़ होनी है कि आपने अदा नहीं की, तो आपको अब समझ आ गई होगी कि आपने किस तरीके से इसको मैनेज करना है। चैनल को देखें तो पसंद करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और मुझे आपके कमेंट, आपकी लाइक करना मुझे एनर्जी देता है। दुआओं में याद रखिएगा। सब दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।